गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेशनल इनकम से रिलेटेड ई लेक्चर सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने जीएनपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी तथा एनएनपी एट एमपी की स्टडी कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय आय से ही संबंधित कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली तो हम देखते हैं कि एनडीपी एट एमपी अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ये नेट कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। दूसरा, ये डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट है, नेशनल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब इसमें नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इंक्लूड नहीं है। और एक है इसमें कि ये मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है और सब्सिडी इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, अगर अब हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम इसे किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान, क्योंकि राष्ट्रीय आय का संबंध बेसिकली 1 ईयर से ही होता है, इसलिए हम इसे लिखते टाइम लिखते हैं कि एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट है इसलिए घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य जिसमें घिसावट व्यय को शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि नेट का कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस का नहीं है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। और देखिए, इसे फॉर्मूले के थ्रू हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को जानने के लिए हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन, अर्थात हम ग्रॉस के कॉन्सेप्ट में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें नेट का कॉन्सेप्ट प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, उसे हमने प्रीवियस लेक्चर में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, उसमें से माइनस कर देंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके अलावा भी कई और तरीके भी हैं जिनके द्वारा हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में हम स्टडी करते हैं साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की, अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की। देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में भी फर्स्ट है एन, नेट का सिंबल है और नेट में क्या होता है? डेप्रिशिएशन इंक्लूड नहीं होता, तो यहाँ भी डेप्रिशिएशन इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक, इसका मतलब है NFIA भी इसमें शामिल नहीं है। लास्ट है FC। FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या है? सब्सिडी तो प्लस है और इनडायरेक्ट टैक्स इसमें शामिल नहीं है। तो इसे भी हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित साधन आय, लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी के कुल योग को हम साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो इनकम है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द्वारा अर्न की गई है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है लैंड, सेकंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल और फोर्थ है एंटरप्रेन्योर। तो इन्हें जो रिटर्न मिलता है, इनकी जो इनकम है वो क्या है? लैंड को तो मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगी वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो एक देश की घरेलू सीमा में जो विभिन्न उत्पादन के साधन हैं, उनके द्वारा जो ये आय अर्जित की जा रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उनका कुल योग ही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। देखिए,
फॉर्मूले के थ्रू अगर हम इसे एक्सप्लेन करना चाहे तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि NDP-FC को कैलकुलेट करने के लिए हमें NDP एट MP अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होगा और सब्सिडी को ऐड करना होगा। देखिए इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, साधनों को नहीं मिलता, इसलिए ये साधन आय नहीं कहलाएगा। हम इसे साधन आय पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या साधन लागत पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों कह सकते हैं, क्योंकि उत्पादकों के लिए जो लागत है साधनों के लिए वो आय है। इसलिए यहाँ पर जब हम फैक्टर कॉस्ट पे NDP की बात कर रहे हैं तो हम इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट को मिलता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को नहीं मिलता। और सब्सिडी को ऐड करेंगे, क्योंकि सब्सिडी किसे दी जाती है, उत्पादन साधनों को दी जाती है। तो इस प्रकार से हम NDP एट MP के कॉन्सेप्ट से NDP एट FC का कॉन्सेप्ट ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा इसे हम GDP एट FC यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिशिएशन को माइनस करना होगा। इसके अलावा भी हम और भी कई तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा NDP एट FC का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है अर्थात GDP एट फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए GDP एट फैक्टर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें G क्या है, ग्रोस को शो कर रहा है, यानी यहाँ पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। D डोमेस्टिक को बता रहा है, मतलब NFI इंक्लूड नहीं है। और FC फैक्टर कॉस्ट को, यानी सब्सिडी इंक्लूडेड है और इनडायरेक्ट टैक्स इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसे हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सृजित साधन आय, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस का कॉन्सेप्ट है, उसे हम साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और इसे हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें हम डेप्रिसिएशन को जोड़ के GDP एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे GDP एट MP के कॉन्सेप्ट से अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होगा और सब्सिडी को जोड़ना होगा। तो इस प्रकार से भी हम GDP एट FC का कॉन्सेप्ट ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कई तरीके हैं जिसके थ्रू हम GDP FC का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे NNP एट FC अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर नेट है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, नेशनल यानी NFI इंक्लूड है, फैक्टर कॉस्ट यानी सब्सिडी प्लस में है यानी जुड़ रही है, और इनडायरेक्ट टैक्स इसमें शामिल नहीं है। इसे हम देखिए डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय के कुल योग को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। यहाँ देखिए एक बात नोटिस कीजिए कि यहाँ लिखा है सामान्य निवासियों द्वारा, यानी सामान्य निवासी जो देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत साधन आय अर्जित करेंगे वो भी इसमें शामिल है, और जो सामान्य निवासी विदेशी क्षेत्र में या विदेशों में जो साधन आय अर्जित करेंगे वो भी इसमें शामिल होगा। अर्थात इसमें जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड होगा। और यहाँ पर साधन आय के कुल योग को, साधन आय क्या है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट, ये टोटल इसमें शामिल है। और इसे हम फॉर्मूले के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, क्योंकि नेशनल और डोमेस्टिक के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस किसका होता है, NFIA का, कि डोमेस्टिक के कॉन्सेप्ट में NFIA नहीं होता, माइनस में रहता है, माइनस होता है, और जो हम नेशनल का कॉन्सेप्ट याद करते हैं तो NFIA को हम प्लस करते हैं। तो हम डोमेस्टिक के कॉन्सेप्ट में प्लस कर देंगे NFIA को, तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ देखिए एक बात ध्यान रखिएगा आप कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है वो घरेलू आय के समान होती है, और जो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय आय के समान होता है, अर्थात जिसे हम राष्ट्रीय आय या NI बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो NNP एट FC ही है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थात ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। इसे देखिए, ग्रोस का मतलब डेप्रिसिएशन है, नेशनल का मतलब NFIA भी है, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब सब्सिडी है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। इसे डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, एक वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय जिसमें घिसावट व्यय शामिल होता है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सामान्य निवासियों लिखा है, तो सामान्य निवासियों का मतलब यह है कि वो जो घरेलू सीमा में कमा रहे हैं सामान्य निवासी, वो भी उनकी आय इसमें शामिल है, और जो विदेशों में जाके कमा रहा है सामान्य निवासी, वो आय भी इसमें शामिल है, अर्थात NFIA भी इसमें शामिल है। इसका मतलब है ये नेशनल का कॉन्सेप्ट है, और ये ग्रॉस है, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है। इसे हम कैलकुलेट किस प्रकार से कर सकते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। इसके अलावा हम और इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि GNP FC का कॉन्सेप्ट है, तो इसे हम GNP MP से भी ज्ञात कर सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और जो सब्सिडी है उसे जोड़ लेंगे, तो इस प्रकार से भी हमें GNP FC का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इसके अलावा भी कई और तरीके से भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि GNP FC क्या है, इसके अलावा हमने स्टडी की कि NNP FC क्या है, और हमने इसमें GDP FC, NDP FC और NDP MP के कॉन्सेप्ट्स की भी स्टडी की। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम और आगे के कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।